हेलो स्टूडेंट। आज लेक्चर नंबर 9 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इंग्लिश मीडियम के बच्चे के लिए है। इंग्लिश मीडियम का और हिंदी मीडियम का अलग अलग वीडियो है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ नहीं, यहाँ साफ साफ लिखा है डिफिनेशन की द स्पेस और फील्ड अराउंड ए चार्ज इन विच इट्स इफेक्ट इज एक्सपीरियंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से देखिए नाम से ही क्लियर है, इलेक्ट्रिक मीन्स होता ही है चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक मीन्स होता है चार्ज और फील्ड माने हो गया क्षेत्र। तो मतलब चार्ज का क्षेत्र यानी चार्ज का फील्ड। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज और फील्ड माने क्षेत्र यानी चार्ज का क्षेत्र। तो देखिए फील्ड को समझना है तो फील्ड को हम इस तरह समझते हैं, फील्ड दो तरह का हो सकता है। एक फील्ड ऐसा जिसको हम लोग देख सकते हैं और एक फील्ड ऐसा है जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। जैसे कि जिस फील्ड को हम लोग देख सकते हैं उस फील्ड को समझने में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। बोर्ड की हम बात करते हैं, बोर्ड में बोल सकते हैं ये बोर्ड कहाँ से कहाँ तक है, बोलेंगे बोर्ड यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ये क्लासरूम यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो जिसको हम आंख से देख लेंगे वो फील्ड को समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन वैसा फील्ड जिसको हम आंख से नहीं देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि वो क्या हो सकता है, उस फील्ड को समझने में थोड़ा परेशानी है। फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए, जैसे हम बोल रहे हैं कि मेरा ये आवाज है, तो ये बताइए जब बोल रहे थे इस आवाज का कुछ न कुछ तो क्षेत्र होगा, फील्ड होगा। मतलब ये आवाज कहां तक जा सकता है, ये कहीं ना कहीं तो कंडीशन होगा कि सर इस जगह तक हम बैठेंगे तो आपका आवाज सुनाई देगा और उस जगह के बाद आपका आवाज सुनाई नहीं देता है, इसलिए हम आपके आवाज के फील्ड से बाहर हैं। मतलब आवाज को आप देख नहीं सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं कान के द्वारा। उसी तरह से जब हम लोग किसी भी चीज को समझने की कोशिश करते हैं तो उसमें मेन ये होता है कि उसको विजुलाइज करना पड़ता है कि वो है क्या रियल में। ठीक है, जैसे कि किसी भी चीज का फील्ड होता है, मैग्नेट है तो मैग्नेट में यहां तक मैग्नेट, एक मैग्नेट ले लिए, उसके बाद दूसरा मैग्नेट ला रहे हैं ला रहे हैं ला रहे हैं ला रहे हैं ला रहे हैं, एक जगह पर कहीं ना कहीं वो मैग्नेट क्या करेगा, चाहे तो अट्रैक्ट करेगा और नहीं तो रिपेल करेगा। तो इस चीज को हम देख नहीं सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट दूसरे मैग्नेट को लेके आएंगे, हाथ से भी महसूस नहीं होगा। एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा उसको हम महसूस करेंगे कि इस जगह के बाद मैग्नेट एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, नहीं तो उस जगह के बाद क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो उस चीज को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड को ही समझ सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक चीज साधारण भाषा में समझ लीजिए कि दुनिया में कोई भी चीज अपना फील्ड बनाता है। फील्ड, कुछ फील्ड को हम लोग देख सकते हैं, उस फील्ड को हम लोग देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे मेरा मोबाइल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो वो कैसे, तो टावर के द्वारा हम महसूस कर सकते हैं कि फील्ड के अंदर है। तो इसका सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है वो माइकल फैराडे द्वारा दिया गया कि कोई भी चार्ज अपना एक फील्ड बनाता है, उस चार्ज से सर्टेन दूरी पर कोई चीज को रखेंगे तो अट्रैक्शन और रिपल्सन नहीं होगा, और उसके बाद क्या होगा, वो रखेंगे तो रिपल्सन नहीं होगा और उसके अंदर रखेंगे तो अट्रैक्शन भी हो जाएगा और रिपल्सन भी हो जाएगा। तो इसको हम एक तरीका से और समझ सकते हैं। सबसे पहले मैग्नेट की बात करते हैं। मान लिया जाए ये एक मैग्नेट है और ये दूसरा मैग्नेट है, ये फर्स्ट मैग्नेट, ये सेकंड मैग्नेट। तो बोल सकते हैं कि किसी भी मैग्नेट द स्पेस और फील्ड अराउंड ए मैग्नेट, अराउंड माने चारों ओर, विद इन विच अनदर मैग्नेट एक्सपीरियंस अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। उसी तरह से इस डिफिनेशन को भी हम दूसरे ढंग से आपको समझा सकते हैं कि द स्पेस, मान लिया जाए ये फर्स्ट चार्ज है और ये सेकेंड चार्ज है, the space or field around a charge within which another charge experience attraction or repulsion force that is called electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब चार्ज का फील्ड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट दिया गया कॉन्सेप्ट माइकल फैराडे द्वारा। मेन इसमें यही है कि ये फील्ड हम लोग देख नहीं सकते, इसको देखने के लिए
आंख का नहीं, दिमाग का आवश्यकता करना पड़ेगा कि चार्ज यहां से यहां तक रखे तो किस जगह पर अट्रैक्ट करेगा, किस जगह से रिपेल करेगा, किस जगह से अट्रैक्शन नहीं करेगा। जिस जगह से नहीं करेगा वहां पर फील्ड नहीं है। यहां तक तो क्लियर हो गया। जैसे हर चीज का फील्ड होता है, इंडियन का, भारत का भी क्षेत्र होता है, भारतीय क्षेत्र, इंडियन फील्ड। तो फील्ड रियल में बनता कैसे है? अब यहां पर एक नया क्वेश्चन आ गया कि हम कैसे जानेंगे फील्ड यहां तक है और कैसे जानेंगे फील्ड यहां तक नहीं है। अब इसको समझाने के लिए माइकल फैराडे के पास एक टॉपिक आ गया कि आखिर हम किस तरह से प्रेजेंट करें कि फील्ड है और किस तरह से फील्ड नहीं है, मतलब बनाता किस तरह से फील्ड है। तो उसको एक सिंपल तरीका ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि इंडिया का क्षेत्र है, इंडियन फील्ड। इंडियन फील्ड कैसे बनता है? तो इंडिया दिल्ली से क्या करता है, सैनिक को भेजा जाता है, सोल्जर को। वो सोल्जर जितना दूर तक जा करके वहां रहेगा वहां तक इंडियन फील्ड है। सोल्जर के बाद जहां मेरा सोल्जर समाप्त हो गया, दूसरे देश का सोल्जर शुरू हो गया, मतलब वो दूसरे देश का फील्ड है। मतलब कोई चीज को फील्ड बनाने के लिए हम लोग अपना सैनिक को भेजते हैं। जहां तक मेरा सैनिक है वहां तक मेरा देश का कानून चलता है। वहां पर बोलेंगे उसको पकड़ के लाओ तो सैनिक पकड़ के लाएगा, उसको सजा दिया जाए तो सैनिक सजा देगा। तो हम लोग अपना फील्ड, घर बनाते हैं तो ईंट के द्वारा फील्ड बनाते हैं, बोर्ड बनाते हैं तो लकड़ी के द्वारा, सनमाइका के द्वारा फील्ड बनाते हैं। ये पेन का भी फील्ड है, यहां से यहां तक, जहां तक इसका स्ट्रक्चर है वहां तक इसका फील्ड है। तो ये जो फील्ड हमको दिखाई नहीं देता, आखिर ये फील्ड बनता कैसे है? तो इस फील्ड को बनाने के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया गया कि जैसे इंडिया का फील्ड को बनाने के लिए इंडियन सैनिक होता है, उसी तरह से इलेक्ट्रिक का फील्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है। मतलब इन्होंने एक कल्पना किया कि, ध्यान दीजिएगा कि एक कल्पना किया, ये रियल में नहीं होता है, ये प्रयोग के आधार पर है। जैसे एक्सपेरिमेंट के आधार पर हम किसी भी चीज को कर सकते हैं कि यहां तक क्या करता होगा कि चार्ज अट्रैक्ट होता होगा या चार्ज क्या होता होगा, रिपेल होता होगा। तो ये इलेक्ट्रिक से एक बोले अदृश्य रेखा इमेज किए, मैंने कल्पना की कि ये एक लाइन निकलता होगा और उसी लाइन को उन्होंने नाम रखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर इमेजिनरी लाइंस विच शो इलेक्ट्रिक एंड इट्स इफेक्ट एट एनी पॉइंट। मतलब एक इमेजिनरी लाइन होता है। इमेजिनरी नामे से पता है कि इमेज मीन्स क्या होता है, कल्पना। मतलब ये काल्पनिक रेखा है। जैसे एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा एक छोटा सा पॉइंट बताते हैं, ऐसे इतना डिस्कशन करना आवश्यकता नहीं है। वो क्या कि एक आलमंड का सीड लिए, आलमंड के सीड को मान लिया जाए किसी भी चीज पर रख दिया जाए सरफेस पर, और एक साइड बैटरी से निगेटिव पोल और एक तरफ से पॉजिटिव पोल ला करके रख दिए। और उसके बाद जैसे वहां पर, जैसे मान लिया जाए ये पॉजिटिव और ये क्या हो गया, निगेटिव। अब ये आलमंड का सीड था, जैसे उसको ऐसे ऐसे करके मारा गया झटका से, तो सब जैसे आयरन लोहा का टुकड़ा होता है, ये लाइनिंग लाइनिंग जैसा सजना शुरू हो गया। तो ये उसी को बोले कि ये एक प्रकार का लाइनिंग बनाता है चार्ज, जो हमको दिखाई देता नहीं है, वो सीड के द्वारा हमको दिखाई देना शुरू हो गया। जैसे मैग्नेट आपको दिखाई देता नहीं है, लेकिन मैग्नेट को कागज के नीचे रख करके कागज के टुकड़ा के ऊपर बचपन में क्या करते होंगे, छोटा छोटा आयरन का डस्ट यानी गुरादा को रखते होंगे, तो लाइनिंग लाइन जैसा क्या होता है, खड़ा हो जाता है। तो हम लोग समझते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो इस तरह से निकल रहा है। उसी एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो किनके द्वारा दिया गया, माइकल फैराडे द्वारा। ये अभी तक के एक्सपेरिमेंट के आधार पर फर्दर किसी को समझाने के लिए ये कॉन्सेप्ट दिया गया माइकल फैराडे द्वारा कि इस तरह से रे निकलता होगा और इस तरह से अट्रैक्शन होता है और इस तरह से रिपल्सन होता है। उस चीज को ड्रॉ के द्वारा समझाने के लिए माइकल फैराडे द्वारा कॉन्सेप्ट दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसमें विशेष लाइन ये है कि ये क्या करता है, तो एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, और ये फील्ड को भी बताता है और डायरेक्शन को भी बताता है। यानी डायरेक्शन आ गया, मतलब ये वेक्टर है, क्योंकि लाइन तो दिखाता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, डायरेक्शन के लिए एरो का यूज किया जाता है उसमें। उसकी बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। उसके बाद ये दिया किनके द्वारा गया, माइकल फैराडे द्वारा। उसके बाद हम लोग जब पढ़े कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए उससे एक रे निकलता है जो दिखाई देता नहीं है, उसका नाम क्या रखा गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो फर्स्ट है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये जो प्रॉपर्टी दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट,
जो प्रयोग माइकल फैराडे किए उस प्रयोग के आधार पर यह प्रॉपर्टी को दिया गया है। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट और एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब हो गया कि ये जो है उस लाइन को समझिएगा, यानी एक है आपका पॉजिटिव चार्ज और एक आपका है निगेटिव चार्ज। तो माइकल फैराडे द्वारा बोला गया एक्सपेरिमेंट के आधार पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, ठीक है, वो स्टार्ट होता है, ध्यान दीजिए कहां से स्टार्ट होता है, तो पॉजिटिव चार्ज, और एंड और टर्मिनेट कहां पर, तो निगेटिव चार्ज। मतलब एक अदृश्य रेखा पॉजिटिव से निकलता है और निगेटिव में चला जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट हम आपको लिख के दिखाएंगे, पॉइंट नंबर 6 कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज। चार्ज के सरफेस से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब ये हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए। यानी दिमाग में आज के बाद बैठा लीजिएगा कि ये हल्का सा परमिटिविटी में हम आपको चर्चा किए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा और निगेटिव चार्ज में जाकर के समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां से अगर जो हम इसको इस तरह से बनाते हैं कि यहां से निकला यहां से चला जाएगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए रॉन्ग हो जाएगा, तभी हमको बताएं कि 6 नंबर पॉइंट लिख के दिखाएंगे, मौखिक बता रहे हैं कि ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसका मतलब है कि ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। मतलब यहां से ये नहीं होगा, ये इस तरह से होगा और इस तरह से किया जाएगा। मतलब 90 डिग्री से निकलेगा और 90 डिग्री पर इन करेगा। यहां से भी 90 से निकलेगा, 90 से इन करेगा। मतलब पॉजिटिव से निकला, निगेटिव पर चला गया। यहां देखिए 90 ये हुआ और यहां 90 इसका नीचे हो गया 90 डिग्री, तो ये 90 से निकला 90 पर जाकर इन हो गया। ये 90 से निकला 90 से जाकर इन हो गया, ठीक है। यहां देखिए डायरेक्शन हो गया, यहां से ऐसे निकला यूं करके इन हो गया, पॉजिटिव से निकला निगेटिव में चला गया, ये पॉजिटिव से निकला निगेटिव में चला गया। मतलब एक तरह से आपको हम एक स्ट्रक्चर भी बता दिए कि एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरह से निकलेगा, ठीक है। अब देखिए इन केस ऑफ वैल्यू 1 चार्ज दिस लाइन स्टार्ट और इन एट इंफिनिटी। यदि एक चार्ज होगा तो ये चाहे तो इंफिनिटी से शुरू होगा, नहीं तो इंफिनिटी पर समाप्त हो जाएगा। जिस तरह से देखिए एग्जांपल के द्वारा हम समझा रहे हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, ये चार्ज हटा दिए तो यहां से निकलेगा इस तरह से, यहां से इस तरह से, यहां से इस तरह से, ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये जाते रहेगा। मतलब ये इंफिनिटी, ऐसा बनाने की आवश्यकता नहीं है, मतलब समझाने के लिए कि अगर जो एक चार्ज होगा, यहां पर तो दो चार्ज था, एक पॉजिटिव ही था बगल में नेगेटिव था, तो पॉजिटिव से निकला निगेटिव में चला गया। बट आपको दे दिया जाए क्वेश्चन की नहीं एक ही चार्ज है वहां निगेटिव नहीं है, तो आप बोलिएगा पॉजिटिव से निकला इन्फिनिटी पर जाकर समाप्त हो जाएगा। और अगर जो एक केवल बोल दिया कि नहीं निगेटिव है तो बोलेगा इन्फिनिटी से शुरू होगा और निगेटिव पर जाकर समाप्त हो जाएगा। इन्फिनिटी से शुरू होगा और निगेटिव पर जाकर समाप्त हो जाएगा, इस तरह से इन्फिनिटी से। मतलब ये दिमाग में बैठाइएगा और हमेशा सरफेस से क्या होगा, ये 90 डिग्री पर होगा, सरफेस से हमेशा 90 डिग्री पर होगा। ये दिमाग में हमेशा रखना है। मतलब यहां पर 3 फिगर आ गया, जब एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो तो इस तरह से ड्रॉ करिएगा, केवल पॉजिटिव हो तो ये होगा, केवल निगेटिव हो तो ये होगा। एक लास्ट दिखा देते हैं, जब पॉजिटिव ही दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो तो किस तरह से ड्रॉ होगा, तो ध्यान से देखिएगा। मान लिया जाए दोनों चार्ज पॉजिटिव है, तो ये कल्पना करिए, मान लिया जाए दो पाइप से पानी निकल रहा है और दोनों पाइप के पानी को सामने इस तरह से कर देती है, ये पानी यहां से निकला ये पानी यहां से निकला, दोनों टकरा के सीधे निकल जाएगा, क्रॉस नहीं करेगा। तो इसका मतलब है ये यहां से टकराया, ये यहां से निकला सीधा, ये यहां से निकला, लेकिन एक दूसरे को रिपेल करेगा, मतलब एक दूसरे को दूर ठेलेगा और ये इस तरह से क्या होगा 90 डिग्री से निकल करके इस तरह से चला जाएगा, ये इस तरह से चला जाएगा,
और ये ध्यान रहे, सरफेस हमेशा 90 डिग्री ही रहेगा, सरफेस हमेशा 90 डिग्री ही रहेगा। ये देखिए इस तरह से, ये इस तरह से, यहां से 90 डिग्री मेंटेन रहेगा, ये 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री मेंटेन रहेगा। और अगर जो दोनों चार्ज निगेटिव हो, ये पॉजिटिव नहीं निगेटिव हो, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, तो क्या होगा, जो एरो है मेरा सब क्या हो जाएगा, जो प्लस प्लस से निकलता, प्लस से निकलेगा नहीं, माइनस की तरफ जाएगा, यानी जितना भी चार्ज है वो सब में ये एरो क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। इस चीज को दिमाग में हमेशा रखिएगा। मतलब आपके सामने जो हम ड्रॉ कर दिए, जब दोनों निगेटिव हो, दोनों पॉजिटिव हो, एक निगेटिव एक पॉजिटिव हो, केवल पॉजिटिव हो, केवल निगेटिव हो, यानी पॉइंट नंबर 1 आपका क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 का। तो लिखता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड एट वेरियस पोजीशन इन द स्पेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट वेरियस पोजीशन इन द स्पेस। किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को। फॉर एग्जाम्पल इसको समझते हैं, जैसे कि हम एक पॉइंट इस तरह से ले लेते हैं, ये लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इस पॉइंट को ले लिए ए और एक यहां पर पॉइंट ले लिए बी। अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि बताइए पॉइंट ए और बी दोनों में से कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है और कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है। 100% आप देख के बोलेगा कि ये ए जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है और बी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है। तो कैसे जाने भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो बता रहा है कि जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रहेगा वहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इस चीज को हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि एक ग्लास लेते हैं, इसमें इस तरह से डॉट 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 पानी डाल देते हैं। अब जरा समझिए, ये बचपन से ही आप लोग समझे होंगे कि डॉट डॉट यहाँ पर क्या चीज को दिखा रहा है, तो वाटर को, पानी को। मतलब जहां जहां तक डॉट डॉट है वहां तक पानी है और जहां डॉट डॉट नहीं है वहां पानी नहीं है। उसी तरह से यहाँ डॉट डॉट पानी को यानी वाटर को दिखा रहा है और यहाँ पर लाइन किसको दिखा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। मतलब जहां तक लाइन है वहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है। मिलाइए बात को, जहां तक डॉट डॉट है वहां तक पानी है, जहां तक लाइन है वहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है। जहां डॉट डॉट नहीं है, पानी नहीं है, जहां लाइन नहीं है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां लाइन नहीं है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। यानी आज से आपको दिमाग में रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहां होगा वो दिखाता है किसको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब हम लोग चलते हैं थर्ड पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इमेजिनरी लाइंस। ये तो चर्चा ही हुआ था, बट दे हैव यूज्ड ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज रियल। मतलब ये है कॉन्सेप्ट की कल्पना है, मीन्स की इमेजिनरी है, बट इसको जो बनाते हम लोग हैं ये रियल है। जैसे देखिए रियल क्या हो, इमेजिनरी क्या होता है। इमेजिनरी वैसा होता है जिसको इमेज कर सकते हैं, मतलब कल्पना, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, जिसको हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जैसे हम कल्पना कर लें यहाँ एक आदमी है, तो क्या उसको हम टच कर सकते हैं, उसको मिटा सकते हैं, नहीं। लेकिन ये देखिए इस लाइन को हम टच भी कर सकते हैं और मिटा भी सकते हैं। मतलब ये लाइन क्या है, रियल में वास्तविक दिखाई दे रहा है कि ये रियल है। तो ये दिखाता है इमेजिनरी को, लेकिन बनाते हम लोग कैसे हैं, रियल बनाते हैं। वही बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस बट दे आर used as pictorial representation of the electric field which is real। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 का। The tangent at any point on an electric field line gives the direction of the electric field at that point। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर जो टेंजेंट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब यहां पर हम समझने के लिए इस चीज का यूज करते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम इस तरह से बनाएं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में खासियत क्या है कि इसका लाइन बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड को और एरो बताता है उसके डायरेक्शन को। ये दिमाग में रखिएगा।
लाइन बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड को और डायरेक्शन बताता है, एरो बताता है उसके डायरेक्शन को। तो इस जगह पर हम लोग बोलते हैं कि ये फिक्स है, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। बट एक हम इस तरह से लाइन बना दें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से है। अब बताइए हम इस लाइन का पूछ देंगे डायरेक्शन क्या है, तो आप नहीं बता पाइएगा। इसलिए नहीं बता पाइएगा कि इसका डायरेक्शन हर जगह क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जब इसका हर जगह डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो कोई फिक्स डायरेक्शन बताना संभव नहीं है। इस जगह पर बताना संभव है क्योंकि यहाँ पर हर जगह डायरेक्शन क्या है, इसका फिक्स है। जिस तरह से नदी में पानी सीधा चलता है तो उसका डायरेक्शन फिक्स है, लेकिन कहीं पर पानी का टर्निंग है, पानी इस तरह से मुड़ना शुरू कर दिया, तो निश्चित है कि वहां पर पानी का डायरेक्शन हर जगह पर चेंज हो रहा है। आप वो टर्निंग पॉइंट पर एक कागज का टुकड़ा पानी में गिराइए, कागज का टुकड़ा सीधे किनारा पर चला जाएगा, ठेल ठेल के उसको सीधा करके किनारा पहुंचा देगा। इस चीज को हम इस तरह समझते हैं कि अपने हाथ को हम ऐसे करके ऐसे नीचे ले जाते हैं। देखिए यहां से उठाएं, ऐसे करके नीचे लेके चले गए, तो यहां पर कोई टकराएगा तो ऊपर फेंकाएगा, यहां टकराएगा तो इधर फेंकाएगा, यहां टकराएगा तो सीधे फेंकाएगा, यहां टकराएगा तो इधर यहां एकदम इस डायरेक्शन में, और ऐसे टकराएगा तो नीचे जाएगा। इसका मतलब मेरा हाथ से जिस जगह टकराएगा उसके ठीक एकदम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या होगा, उसमें मोशन आ जाएगा। उसी तरह से इस जगह पर टकराएगा तो इस डायरेक्शन में, इस जगह मतलब हो जाएगा डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का। यहां कोई पूछेगा तो इस डायरेक्शन पर हो जाएगा, यहां पर कोई पूछेगा इस डायरेक्शन पर हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं, मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे आप लोग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, हिंदी में स्पर्शरेखा, इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट का डिफिनेशन होता है कि वैसा लाइन किसी कर्व पर खींचा जाता है जो सिर्फ एक पॉइंट को टच करके निकल जाए, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। यहां पर हम एक टेंजेंट खींचे, जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये लाइन को फिर से पढ़िए, बोलता है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट। तो ये देखिए टेंजेंट है इसके पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर ऑन एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये, ठीक है, gives the direction of the electric field at that point। जो उस पॉइंट पर, किसी भी लाइन पर जो टेंजेंट होता है उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 का। तो देखते हैं पॉइंट नंबर 5 क्या है। फाइव नंबर कहता है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस cannot cross each other if two electric field lines cross each other, then at the point of intersection there will be the two tangent। It means that there are two value of the electric field which is not possible। कहता है कि ये सबसे पहले दिमाग में रखिएगा, ये वीवीआई पॉइंट है, एकदम वीवीआई में है। एक अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जाएगा, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट क्रॉस ईच अदर वाई। 2 नंबर में पूछा जाता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपको लिखना है टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टू नॉट क्रॉस ईच अदर बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू टेंजेंट। इट मीन्स दैट देयर आर टू वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल। इसको हम समझते हैं, जैसे देखिए इस तरह से कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसको हम मान लेते हैं, इसको क्या हम लोग 1, और ये दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसको मान लेते हैं हम लोग 2। इस जगह पर हम बात करते हैं, एक पॉइंट है P, इसको 1 मान लिए, इसको 2 मान लिए। अगर जो इस जगह पर कोई बोलेगा कि इस लाइन के लिए कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो यहाँ पर टेंजेंट खींचेंगे तो ये निकल जाएगा। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को E से, तो E1 दिखा दिए। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 1 है उसका डायरेक्शन, उसके हिसाब से डायरेक्शन होना चाहिए इस डायरेक्शन में E1 की तरफ, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो 2 है उसके हिसाब से टेंजेंट इधर होना चाहिए E2 की तरफ। अब ध्यान से देखिए, लाइन 1 कहता है कि डायरेक्शन इधर होना चाहिए, लाइन 2 कहता है कि डायरेक्शन इधर होना चाहिए। अब अगर जो आप कहते हैं कि नहीं सिर्फ वेक्टर के हिसाब से ना इधर होगा ना इधर होगा, रिजल्टेंट ई आर जो है रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा, तो फिर लॉ नंबर 4 क्या हो जाएगा, वैलिड नहीं होगा। लॉ नंबर 4 क्या बोलता है कि जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा टेंजेंट देता है, तो ये डायरेक्शन ना इसका हुआ ना इसका हुआ, मतलब ये तो पॉइंट नंबर 4 वैलिड नहीं होगा। इसे ये पता लग गया कि आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर 2 डायरेक्शन होगा और एक ही पॉइंट पर 2 डायरेक्शन संभव नहीं है। एक ही टाइम में आप 2 डायरेक्शन में चलिए, ये संभव नहीं है। तो इस तरह से 5 नंबर हो गया। 6 नंबर है
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ए पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज स्फीयर। ये तो चर्चा हो ही रहा है बार बार कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे देखिए हमेशा परपेंडिकुलर है, ये हमेशा प्लस से निकलेगा। अगर ये माइनस रहेगा तो इसमें इन करेगा और हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये पॉइंट तो हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, तो ये पॉइंट हो गया। 7 और पॉइंट कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर, कंडक्टर से पास नहीं करेगा बट पास थ्रू नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर। ये ध्यान देने वाला चीज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर से पास नहीं करता है बट इंसुलेटर से पास करता है। इसके पीछे क्या कारण है उस पर जरा हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए मान लिया जाए हम एक पॉजिटिव चार्ज इस तरह से लाइन चार्ज ले लेते हैं जो पॉजिटिव चार्ज है, इसके बगल में एक कंडक्टर ले लेते हैं। सबसे पहले को ये समझना है कि कंडक्टर होता क्या है और इंसुलेटर क्या होता है। कंडक्टर को सीधा सीधी भाषा में हम बोल सकते हैं जिससे भी करंट पास कर जाए वो कंडक्टर है और जिससे करंट पास ना करे वो इंसुलेटर है। जैसे इससे करंट पास नहीं करेगा, ये प्लास्टिक है तो ये क्या हो जाएगा, इंसुलेटर। इससे करंट पास करेगा तो ये क्या हो जाएगा, कंडक्टर। तो उसी तरह से अब करंट क्यों पास करता है, तो जिसके पास लार्ज अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों हो तो समझ लेंगे वो कंडक्टर है। वो भी फ्री, फ्री मतलब आसानी से एक स्थान से अपने सरफेस पर और दूसरे स्थान पर जा सके। तो ध्यान दीजिए अगर जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है तभी ये कंडक्टर है। तो ये क्या करेगा, प्लस की चार्ज में हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं कि ये प्लस क्या करेगा, सभी निगेटिव चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और सभी पॉजिटिव चार्ज प्लस प्लस में रिपल्सन क्या करेगा, रिपेल कर देगा। अब होगा क्या कि जैसे यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे निकलेगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल गया, डिनोट करते हैं ई से। तो इसके अंदर जो ये प्लस माइनस है इसके कारण है कि उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा, ये उस उल्टा डायरेक्शन में, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक इसके बराबर होगा क्योंकि जितना ही माइनस है उतना ही, जितना प्लस है उतना ही माइनस उतना ही प्लस। और ये इफेक्ट को जैसे मान लिया जाए इसको इस डायरेक्शन में धक्का मारेंगे तो इधर जाएगा, इस डायरेक्शन में खींचेंगे तो इधर जाएगा, लेकिन जब दोनों तरफ बराबर फोर्स लगा देंगे तो नेट इफेक्ट जीरो हो जाएगा, मतलब ना इस डायरेक्शन में जाएगा ना इस डायरेक्शन में जाएगा। तो इसके अंदर का जो नेट इफेक्ट है ये इधर का लाइन और ये इधर का लाइन, दोनों लाइन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर करके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं जाने देगा, मतलब नेट जीरो कर देगा। जा तो रहा है लेकिन नेट जीरो, ठीक है, यानी ई का मान अंदर जीरो हो जाएगा और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं करेगा। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर कोई भी होलो भी रहेगा, होलो स्फीयर है या कुछ भी है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा, तो उसके अंदर यदि कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जीरो होगा। इसको हम दूसरी भाषा में समझ सकते हैं कि प्लस से निकला माइनस में जाके समाप्त हो गया, फिर यहां से माइनस में, फिर यहां से क्या हुआ, प्लस से निकला आगे चला गया, इस एरिया को छोड़ दिया। अगर जो ये इंसुलेटर होगा तो क्या होगा, इंसुलेटर होने का मतलब है कि बड़ी मात्रा में न पॉजिटिव चार्ज न ही नेगेटिव चार्ज सेपरेट होगा, और जब ये चार्ज नहीं सेपरेट होगा तो ये जब चार्ज नहीं रहेगा तो इसको रोकने वाला कोई नहीं है, सीधे क्या होगा, ये निकल जाएगा। इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, इसलिए याद रखिएगा, नन कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करता है। हम लोग पुराने जमाना में मान लिया जाए ऊपर का जब फुसका या छप्पर होता था, लोग ऋषि मुनि जानते थे कि अगर जो वहां से बिजली कड़केगा, इलेक्ट्रिक शॉर्ट मारेगा तो लोग उसके अंदर जो बैठे हुए सब मर जाएंगे। चूंकि मेरे ऊपर का जो छत है वो लकड़ी का, सूखा लकड़ी का, बांस का, इस तरह से सब लोग लगा करके और अंदर सोते थे। बरसात के दिन में इलेक्ट्रिक शॉर्ट मारने का खतरा था,
इससे बचने के लिए क्या हुआ, तो आप ध्यान दीजिएगा, रामनवमी जो शुरू होता है ठीक बरसात से पहले, और पंडित जी अक्सर बोलते हैं कि जो आंगन में जो ध्वज गड़ाएगा वो हमेशा हरा होगा। हरा क्या होता है, तो करेंट यानी कि इलेक्ट्रिक का कंडक्टर होता हो। तो मान लिया जाए कि मेरे छत पर गिरेगा तो मेरी मृत्यु हो सकती है, तो बगल में एक बहुत बड़ा हम ध्वज लगा देंगे, वो भी हरा, तो कंडक्टर है, जो इलेक्ट्रिक शॉर्ट आएगा बांस से होते हुए आंगन में निकल जाएगा और हमारी मृत्यु होने से बच जाएगा। इसको इसीलिए, अगर एक सिंपल क्वेश्चन है, कार के अंदर बैठे हुए हैं और एक सूखी लकड़ी जो पेड़ है बरसात के दिनों उसके नीचे खड़े हैं, सूखा या हरा हो उससे मतलब नहीं है, तो कार के अंदर हम सुरक्षित है, क्योंकि कार के चारों तरफ क्या है, कंडक्टर है, यानी लोहा है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक शॉर्ट नहीं मारेगा। लेकिन जैसे ही कार से बाहर सूखी लकड़ी रहे, हर पेड़ रहे, किसी के बीच में बोलता है बरसात में नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक वहां से निकलने का चांस है। सूखी लकड़ी रहेगा तो लकड़ी को फाड़ देगा, लेकिन जाएगा जरूर उससे। हरा लकड़ी रहेगा तो सरफेस से निकल जाएगा, बगल में आप रहिएगा तो आपसे भी निकल जाएगा। तो इस तरह से ध्यान देना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कंडक्टर से नहीं पास करता है, इंसुलेटर से पास करता है। अगला पॉइंट है हमारे सामने 9 number, in which place electric field is stronger, their electric field is close to each other, and in which place electric field is weaker, their electric field far from each other। इसको हम इस तरह से समझते हैं, देखिए, अगर जो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को इस तरह से हम बनाते हैं, एक पॉइंट यहां ले लिए ए, एक पॉइंट यहां ले लिए बी। आपसे पूछेंगे बताइए ए और बी में किस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और किस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। द स्ट्रॉन्गर मीन्स मजबूत, और कमजोर, वीकर मीन्स कमजोर, ठीक है। तो आप निश्चित बोलिएगा कि इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा नजदीक नजदीक है, इसलिए इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है, और इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का गैपिंग बहुत दूर दूर है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये वीकर है। तो उसी चीज को समझाने के लिए बोलता है कि जब आपका क्या रहेगा, क्लोज रहेगा, ठीक है। ये 9 नंबर, 6 8 नंबर छूट गया, 8 नंबर समझाते हैं। इन विच प्लेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो जाएगा, क्लोज रहेगा, और वीकर कब होगा, जब फार फ्रॉम ईच अदर होगा। तो फार फ्रॉम मतलब दूर दूर है तो वीकर है, और जब नजदीक नजदीक है तो स्ट्रॉन्गर है। ऐसी हम बात कर लेते हैं, मेरा परिवार के सभी सदस्य एक जगह पर रहते हैं तो हम उस जगह पर मजबूत हैं, स्ट्रॉन्गर है, और मेरा परिवार एक गांव यहाँ दूसरा वहां दूसरा वहां, तो हम उस जगह पर क्या हो जाएंगे, वीकर हो जाएंगे। इसमें फर्दर आगे जाके बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दो प्रकार का होता है, एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब जब सबका डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन भी सेम हो, डिस्टेंस भी सेम हो, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब डिस्टेंस अलग अलग हो और डायरेक्शन भी अलग अलग हो तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी दो प्रकार का होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक मेरा मिस कर गया था, कितने नंबर, 8 नंबर। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म ए क्लोज लूप। इसको देने का मकसद है कि जब आप मैग्नेट पढ़िएगा तो मैग्नेट में लिखता है कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलता है, साउथ पोल में जाके फिर वहीं पहुंच जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज लूप। लेकिन इसमें देखिए एक पॉजिटिव है और एक क्या है, निगेटिव है। तो प्लस से निकला और माइनस में चला गया, क्या ये वापस आता है, नहीं, वापस नहीं आएगा। तो जब ये वापस आता, जिस जगह से चलता वहीं वापस आ जाता, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज लूप। बट ये क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करता है। अगला पॉइंट है 10 नंबर, electric line of force have tendency to contract in the length like a stretched elastic string, hence opposite charge attract to each other। इसको समझने का कोशिश करते हैं। इस चीज को हम परमिटिविटी में भी आप लोग को क्लियर किए थे कि एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज निगेटिव है, दोनों अपोजिट चार्ज है। देखिए यहाँ लिखा हुआ अपोजिट चार्ज, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकला, इसमें चला गया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो स्ट्रेस्ड इलास्टिक स्ट्रिंग होता है, इलास्टिक मीन्स लचीला,
जैसे रबड़ हो गया, स्ट्रिंग मीन्स धागा, तो रबड़ का धागा, वो भी खींचा हुआ, तो खींचा हुआ रबड़ का धागा कैसा बिहेव करेगा, तो वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने का कोशिश करेगा, टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट माने सिकुड़ने का प्रयास करेगा, और वो भी लेंथ, लेंथ माने लंबाई के लॉन्ग, ऐसा नहीं कि ये इस तरह से है तो ऊपर सिकुड़ जाएगा, अपनी तरफ लंबाई के लॉन्ग क्या करेगा, ये सिकुड़ने का प्रयास करेगा। और जब ये सिकुड़ने का प्रयास करेगा तो प्लस माइनस चार्ज क्या हो जाएगा, एक जगह पर आ जाएगा। और हकीकत में हम लोग जानते हैं कि प्लस और माइनस यानी एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव है, तो दोनों के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। उसके बाद बात करते हैं 11 नंबर, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हैव टेंडेंसी टू स्प्रेड आउट फ्रॉम ईच अदर इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू देयर लेंथ। याद रखिएगा, लेंथ के परपेंडिकुलर, हेंस द सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर। एक पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, एग्जांपल समझते हैं। तो लेंथ के परपेंडिकुलर में एक दूसरे को क्या करेगा, तो यहां से स्प्लिट माने फैलने का प्रयास करता है, मतलब दूर जाने का प्रयास करता है। जैसे मान लिया जाए यहां से ये हुआ और यहां से हुआ, चाहता है कि हम दूर जाएं, तो ये जो लाइन है इस तरह से जो हम बनाए थे, मान लिया जाए दोनों पॉजिटिव है, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो ये अपने लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्प्रेड मींस होता है फैलना, फैलने का प्रयास करेगा। तो फैलने के लिए, दूर जाने के लिए, जब तक ये दूसरे से दूर में जाएगा तब तक फैलाव नहीं होगा, मतलब ये चाहेगा जो सिकुड़ा हुआ है वो सीधा होना चाहेगा। उसके लिए इस चार्ज को दूर जाना होगा, इस चार्ज को दूर जाना पड़ेगा, इसलिए सेम चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन होता है, मतलब रिपेल टू ईच अदर। इस तरह से टोटल 11 पॉइंट आपको हम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आज हम पढ़ा चुके हैं। इस चीज का यूज करते हुए नेक्स्ट क्लास इससे रिलेटेड कुछ सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, उससे कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, बाय।